प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्या है, ये क्या होनी चाहिए? एथिक्स में ये है कि व्हाट अ फिजिशियन शुड बी लाइक, तो कैसा होना चाहिए एक फिजिशियन को। अच्छा तो साहब आप बताइए कि अगर वो एलिजिबल प्रॉपरली नहीं है और फिर भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए एंकर, जैसे अगर आप किसी से एसी बनवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एसी वाला वो आपका कोई दूसरा काम प्लास्टर नहीं कर सकता। आपको कोई बाल कटाना है तो नई की दुकान ही जाएंगे ना, बड़े की दुकान तो नहीं चले जाएंगे। इसमें तो हम प्लान कर सकते हैं, प्लान नहीं कर सकते नहीं, इवन दैट गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम के लिए भी जा रहे हैं, इट कुड भी कुछ और भी हो सकता है। वो इनमें इतनी एफिशिएंसी है, वो जज कर सकते हैं कि वो ठीक है, वो वहाँ चले जाए। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तो वहाँ तो कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि फर्स्ट एड के लिए यहाँ जाएंगे, उसके बाद they are meant to give the medicine only, है ना? They are not meant to do the surgery. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज हम इस एपिसोड में मेडिकल एथिक्स और मेडिकल के लीगल प्रोसीडिंग्स और उसके आउटकम्स के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीतू कपूर, जिनका जो कि फाउंडर है महिला केयर सेंटर की और फर्टिलिटी और ऑब्स्टेट्रिक और गाइनो स्पेशलिस्ट हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं एम ए अंसारी साहब। एम ए अंसारी साहब जो कि कंज्यूमर फोरम के लीगल एक्सपर्ट हैं और बिजली फोरम के लीगल एक्सपर्ट्स हैं। इसी के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशन के भी जो लीगल जरूरतें आती हैं उसकी भी कंसल्टेंसी देते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं आज डॉक्टर मीतू कपूर से। तो मैडम ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे शहर में भी देश में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बड़े क्लिनिक हॉस्पिटल्स। ये इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से किस किस लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स हैं, तो वो उसमें प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए, उसमें कम से कम क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स जो होती है, प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्या है, ये क्या होनी चाहिए डॉक्टर्स की? आइडियली तो जो डॉक्टर है एथिक्स में सब कुछ उनका एथिकली होना चाहिए। लाइक उनका वर्क प्रोफाइल से लेकर उनका डिग्री है, उनका एटीट्यूड है, उनका वर्क करने का जो भी तरीका है, वो सब एथिक्स के ही दायरे में होना चाहिए। मतलब आइडियल होना चाहिए। एथिक्स कोई एक ये होता है कि मतलब डूइंग गुड, मतलब ही विल डू ऑल द गुड्स, डू नॉट हार्म एनी पर्सन, ये हो गया। कोड ऑफ एथिक्स में ये है कि व्हाट अ फिजिशियन शुड बी लाइक, तो कैसा होना चाहिए एक फिजिशियन को। तो आइडियली अब वो फिजिशियन है तो उसके पास पहली बात है जिस भी चीज़ का वो स्पेशलिस्ट है उसके रिगार्डिंग उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसका वो एक्सपर्ट हो या ना भी हो, एमबीबीएस लेवल पे भी हो, तो भी वो उस एरिया को डिजर्व करता हो, उस मतलब वो जो भी है उसको जस्टिफाई करता हो, अपने वर्क को जस्टिफाई करता हो। कोड्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं कि स्पेसिफिक डिग्री या नॉलेज के लोग ही स्पेसिफिक डिसीज के में काम कर सकते हैं। फर्स्ट एड से लेके सर्जरी और हाई लेवल सर्जरी। बिल्कुल, दिस इज अ रूलिंग, दिस इज अ कोड ऑफ एथिक्स इन 2002। उनकी अगर आप गाइडलाइंस देखें तो उसमें ये है कि उनका जो बी कॉलम है उसमें उसका जो फर्स्ट का सब एरिया फ्री है उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि मतलब जो भी डॉक्टर्स हैं, अगर आप मॉडर्न प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न कहना चाहिए कि हमारी मेडिसिन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वही पर्सन उसके लिए एलिजिबल हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड हैं और जिनके पास प्रॉपरली डिग्री है, वो ही उसके लिए एलिजिबल हैं। एनीवन कैन नॉट डू दिस। अच्छा अंसारी साहब आप बताइए कि अगर वो एलिजिबल प्रॉपरली नहीं है और फिर भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है या लेना चाहिए या नहीं लेना? देखिए एंकर साहब, बड़ा नजरिया के इस एपिसोड में आपने बड़ा वाइड और बर्निंग इशू उठाया है और जो कोरोना के बाद पूरा वर्ल्ड मेडिकल की तरफ देख रहा है और नो डाउट हम डॉक्टरों की कुर्बानी और डॉक्टरों के योगदान को इनकार नहीं कर सकते। जब अभी एक तरह का डिजास्टर ये आया, पूरी दुनिया उससे अफेक्टेड हुई और बहुत से लोग उसके शिकार हुए, हमारे हर घरों में डेथ हुई। तो वहाँ डॉक्टर कहते भी हैं कि धरती का अगर कोई भगवान है
तो वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर के साथ ये भी है कि इसके लिए खासकर हमारे इंडिया में और WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और MCI सब ने मिलाकर एक बना रखा है, कंडक्ट है, इथिक्स है, और उसके तहत ही हर डॉक्टर को काम करना। स्पेसिफिक जैसे अगर आप किसी से AC बनवाते हैं तो जाहिर बात है कि AC वाला वो आपका कोई दूसरा काम प्लास्टर नहीं कर सकता। तो वैसे ही जो एनाटॉमी जो है MBBS का कोर्स है उसमें स्पेशलाइजेशन जो है उसका विशेषज्ञ होना बहुत जरूरी। तो कभी भी कोई अगर डिजीज हो तो आम कंज्यूमर्स या आम पेशेंट्स या हम ये कह सकते हैं कि आम पीड़ित जो है उसको ये देखना चाहिए कि कौन इसके लिए फिट है, तो उन्हीं को प्रेफर करना ये चाहिए। कौन देखेगा ये जी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसके लिए MCI भी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी, और जैसा भी हमारी महिला मित्र डॉक्टर साहब ने बताया भी कि उसके लिए एक्ट 2002 में है कि आपको अपने डिग्रीज, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप किसमें विशेषज्ञ हैं, उसको आपको शो करना है। और अभी तो जहां तक मैं सोच रहा था कि मालूम हुआ है, मेरे नॉलेज में आया है कि एक रेट की भी बात चल रही है कि यूनिवर्स जो है यहाँ पे कंसल्टेंसी फीस जी कि अच्छा कुछ जगहों तो ऐसे है जैसे कि डॉक्टर्स कहीं 2000 ले रहे हैं OPDs में, कहीं 200 ही ले रहे हैं। डिमांड सप्लाई की बात, डिमांड और सप्लाई की बात है, लेकिन बेस करता है कि आप अपनी फील्ड में कितने पारंगत हैं, आप कितने वो हैं। ये कोई गया डॉक्टर से, कोई अगर गया हॉस्पिटल, किसी को कोई परेशानी हुई डॉक्टर, खास तौर से होती है जो हार्ट की परेशानी होती है। हार्ट की परेशानी कभी कभी नहीं भी होती है, कुछ और भी होता है, कुछ उसको दर्द हुआ, उसको लगा, वो चला गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल किसी भी जो मोहल्ले के हॉस्पिटल में चला गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले वो तो फर्स्ट एड देना पड़ेगा, उसको देना चाहिए। नहीं, कहीं भी जाए पहली बात तो जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है ये देखे, है ना। अब उसको प्रॉब्लम कहीं की हुई है, आपको ये बाल कटाना है तो नई की दुकान ही जाएंगे ना, बड़े की दुकान तो नहीं चले जाएंगे। इसको तो हम प्लान कर सकते हैं, प्लान नहीं कर सकते ना। इवन दैट इतना तो प्लान कर ही सकते हैं ना कि हम किसके पास जाएं, है ना, हम कहाँ दिखाने जा रहे हैं, वो डॉक्टर कितनी क्वालिफिकेशन रखता है। हम इस चाहे हम कहते हैं एक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए भी जा रहे हैं, इट कुड भी कुछ और भी हो सकता है, वो इनमें इतनी एफिशिएंसी है, वो जज कर सकते हैं कि वो ठीक है, वो वहाँ चले जाएंगे, जहाँ भी उनके नियर बाई सेंटर हो वहाँ जाए। अगर वो कर सकते हैं, अगर वो समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें प्रॉपर प्लेस पे उनको भेजना चाहिए, रेफरल। राइट। तो यहाँ पर इंडिया हम सबका ट्रीटमेंट करने लगे। इंडिया में क्योंकि प्राइवेटाइजेशन मेडिकल हेल्थ लाइन में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो वहाँ तो कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि फर्स्ट एड के लिए यहाँ जाएंगे, उसके बाद ही वो रेफरल उनका रेफरेंस होगा तभी जाएंगे। इंडिया में तो है ऐसे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बने हैं और वैसे भी हैं कि आप लेवल पे जाइए, रेफरेंस चाहिए। आप कोई भी काम सब हम नहीं कर सकते ना, डेफिनेटली रेफरेंस बने हुए हैं। लिटरेसी देखिए, और बेसिक पहचाननी सबको आती है सर, जो अगर क्वालिफाइड है वो बेसिक तो पहचान सकता है कि व्हाट इट इज, कहाँ से ये चेंज हो रहा है। जो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड का डिफरेंस ही यहीं से आता है सर, कि वो इतना जानता है कि कहाँ पे हमें करना है, कहाँ से मुझे रेफर करना है। हाँ, यही होना चाहिए। दिस इज द मेन डिफरेंस। अब आप एक ऑब्स्टिशियन के पास जाओ, एक दाई के पास जाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्स्टिशियन एंड दाई? क्या डिफरेंस होगा, है ना। दाई क्या है, वो सब करा देगी, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। ऑब्स्टिशियन को पता होगा कि किसके बाद अब हमें काम नहीं करना है, हमें यही में रोक देना है। अच्छा, सारे चीजें एक ही पैथी में है, एलोपैथी में, बाकी सब में तो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं डॉक्टर्स का। जैसे आप होम्योपैथी लें या यूनानी लें या आप सो मैनी आयुर्वेद लें, तो उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, बस एक डॉक्टर है। Sir, they are meant to give the medicine only, है ना। They are not meant to do the surgery. They are not meant. हमारा स्पेसिफिकेशन कहाँ आता है? भाई पेट की दिक्कत है, आप पेट की दवा दे सकते हो, सर की दिक्कत है, सर की दवा दे सकते हो। सर्जरी तो सिंगल हैंड से आप सबकी नहीं कर सकते हो ना, उठा के एक ही बंदे। There is some specific, कर देंगे तो क्या होगा? इंडिया में ये अगर कर दिया नहीं, इंडिया देखिए, वो मैं बताता हूँ आपको कि मैम इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि उतने डॉक्टर्स उतनी में जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, क्या 1-to-1 डॉक्टर्स होते हैं? नहीं, 1-to-1 नहीं, जो एक WHO के
जो नॉर्म्स हैं, जितने मालूम चला कि हम यहाँ पे 1.5 अरब हो रहे हैं, कितने डॉक्टर्स सर हैं? इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई भी वो काम करने लगे। नहीं, कोई भी काम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ हमारा लिटरेसी रेट कम है वहाँ हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को भी हो गया, तो हमको माउथ जो ब्रीथ दी जाती है या पंपिंग है, इसका आरटीसी जो होती है, इसको गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अब आप सेकेंड आपने कहा कि वहाँ पे जो चल रहा है मामला यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट का, तो तमाम डॉक्टर्स जो है, आप जस्ट समझ लीजिए कि किसी विलेज में, गांव में किसी को एंजाइना पेन या ब्लॉकेज या कुछ भी हो गया, तो फर्स्ट एड जो है वो बहुत जरूरी है, उसको सुनना। और उसके लिए आप बड़ा डिग्री होल्डर, जिम्मेदारी किसकी है? ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की कि सीएससी और पीएससी जो गांव में सब जगह खोले जा रहे हैं, उन पे पीसीआई की जिम्मेदारी है ये। जी, कि वहां पे एलिजिबल डॉक्टर्स हों 24 आवर्स, जो एज पर जो उनके रूल है, लॉ है, या पीसीआई ने ये बनाया होगा ये सब कुछ। सर ये रूलिंग्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में सेक्टर्स पे लोग होते हैं, आप जाओ तो वो बेसिक आइडेंटिफाई करके बताते भी हैं। अब हम जाएं तो वहां तक ना, नहीं, जाने पे तो हम जा भी रहे हैं, लेकिन हम ड्यू टू इलिटरेसी नहीं, मैं नहीं बीइंग ए कंज्यूमर लॉ एक्सपर्ट्स और बीइंग ए प्रेसिडेंट 3 टाइम का मैं हूँ यहाँ उपभोक्ता वाला, मैंने देखा है कि जैसे मैं विद रिगार्ड की डॉक्टर्स जो है, जैसे ही आप पहुंचे और किसी भी अच्छे डॉक्टर्स के पास पहुंचे और उन्होंने फर्स्ट ट्रीटमेंट पे बना दिए 35,000, फिर भी अच्छे हैं वो 40,000। तो अब जो ये 5 स्टार कल्चर जो चल रहा है, जो नर्सिंग होम के 5 स्टार कल्चर्स चल रहे हैं, ये हमारा जैसे देश जो कि बहुत हम विकासशील देश हैं और बहुत डेवलप नहीं है, तो यहाँ जहाँ की 80% पॉपुलेशन जो है वो विलेजर्स है और सब गांव में करते हैं, तो इतना पैसा है नहीं, तो उस पे भी डॉक्टर्स को, तो वो उनके पास जाते भी नहीं। अब अगर आप ट्रीटमेंट है, नहीं, मैं जो आपके इस नजरिए के चैनल से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि ये शासन और गवर्नमेंट तक पहुंचे कि एक रेट फिक्स होना चाहिए कि इतना हैवी आप अगर उस पर कर फिक्स देते हैं। कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने खुद बताया अच्छा डॉक्टर, यानी कि बहुत सारे स्टैंडर्ड में लेवल में फर्क है उनके जी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत स्किल की वजह से वो इस जगह पे पहुंचा है कि वो ही कैन आस्क। नहीं, देखिए, भगवान किसी भी और प्रोफेशन को, किसी भी प्रोफेशन के, इवन जो सोल्जर लड़ रहा है, इवन हाँ, सीएस को और एडवोकेट्स को भगवान नहीं कहा जाता। तो जो मेरा जो इस पे अपोज है कि आप कह रहे हैं कि स्किल बहुत अच्छा है, तो स्किल ठीक है, लेकिन अगर आप भगवान की संज्ञा अपने आप को दिलवा रहे हैं और आप भगवान बने हैं, तो क्या आप लोग चाहती हैं कि आपको लोग भगवान की तरह माने?